Good morning, everyone. Welcome to the science class. So, in today's science lecture, we will start a new topic of chapter number 8 on page number 89, and the topic is properties of air. तो जो एयर के बारे में हम पढ़ रहे थे कि एयर की कॉम्पोजिशन अलग होती है. एयर के अंदर 78% क्या है, नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 1% जो बचा उसमें क्या है, अदर गैसेस. अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एयर के बारे में. मतलब एयर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं. एयर इज़ अ मैटर. हमें पता है कि एयर क्या है, मैटर. और मैटर क्या होता है, जिसका कुछ वेट होता है और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है. थर्स इट हैज़ वेट. क्योंकि एयर मैटर है इसीलिए उसका कुछ वेट भी होता है, भार भी होता है. एंड इट ऑक्यूपाई स्पेस. और एयर अपनी एक स्पेस ऑक्यूपाई करती है. मतलब एयर के लिए भी हमें जगह चाहिए. इट कैन बी कंप्रेस्ड एंड कैन एक्सर्ट प्रेशर. जो एयर है उसे हम कंप्रेस कर सकते हैं, मतलब उसे हम दबा सकते हैं. एंड इट कैन एक्सर्ट प्रेशर. और एयर भी प्रेशर एक्सर्ट करती है चीज़ों पे. तो ये हम सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो एयर की, इन्हें प्रूफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्यू एक्सपेरिमेंट्स. सो फर्स्ट इज टू प्रूव दैट एयर ऑक्यूपाई स्पेस. सबसे पहले क्या प्रूव करना है कि एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है, मतलब एयर को भी जगह चाहिए. सो आप हम कैसे प्रूव करेंगे ये. टेक अ रबर बलून एंड इन्फ्लेट इट. आपको क्या करना है, एक रबर बलून लेना है, उसे इन्फ्लेट करना है, मतलब आपको फुलाना है उस बलून को. द वॉल्यूम ऑफ बलून विल इंक्रीज शोइंग दैट एयर ऑक्यूपाई स्पेस. जैसे जैसे आप उसके अंदर एयर ब्लो करोगे, जैसे जैसे आप बलून को ब्लो कर रहे हो ना, उसके अंदर एयर ब्लो कर रहे हो और आपका जो बलून है वो इन्फ्लेट हो रहा है, वो फूल रहा है. तो एयर बलून क्या कर रहा है, स्पेस ज़्यादा लेगा. फिर जैसे जैसे एयर उसके अंदर जाएगी वो बड़ा होता जाएगा. इसका मतलब एयर को भी स्पेस चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो एयर जा रही है वो अपनी स्पेस ले रही है ना, इसीलिए आपका बलून बड़ा हो रहा है. इट मीन्स एयर ऑक्यूपाई स्पेस. अभी क्या है, द वॉल्यूम ऑफ बलून विल इंक्रीज एंड शोइंग दैट एयर ऑक्यूपाई स्पेस. ये तो हमें पता चल गया. जैसे आप बलून को ब्लो करोगे, एयर ब्लो करोगे बलून के अंदर, बलून बड़ा होगा. इसका मतलब एयर स्पेस ले रही है. एयर इज फिल्ड इनटू बलून्स. ये आप देख रहे हो, इधर क्या है, एक डिफ्लेटेड बलून है, इधर एक इन्फ्लेटेड बलून है. हमने इसके अंदर जैसे जैसे क्या की, एयर फिल की, ये क्या होता गया, बड़ा होता गया ये बलून. एयर ने अपनी स्पेस ली. तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव होता है कि एयर ऑक्यूपाई स्पेस. यू हैव टू ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट एट योर होम. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज टू शो दैट एयर हैज़ वेट. क्योंकि एयर मैटर है इसीलिए एयर का कुछ वेट भी होता है, भार होता है. ये हम प्रूव करेंगे अभी. कीप अ डिफ्लेटेड बलून विदाउट एयर फुटबॉल ऑन द बैलेंस एंड नोट इट्स वेट. आपको क्या करना है, आपको एक बैलेंस लेना है, वेट हमने क्या है, बलून का वेट मेजर करना है. तो यहाँ पे हमारे पास एक फुटबॉल है. फुटबॉल क्या है, डिफ्लेटेड है. डिफ्लेटेड का मतलब फुटबॉल के अंदर एयर नहीं है. आप क्या करो, इसका वेट नोट करो बैलेंस के ऊपर. फिल द फुटबॉल विद एयर एंड रिकॉर्ड इट्स वेट. उसके बाद क्या करो, आप जो आपके पास फुटबॉल है इसके अंदर एयर फिल करो और दोबारा इसका वेट नोट करना है आपको. आप क्या ऑब्जर्व करोगे, द वेट ऑफ फुटबॉल फिल्ड विद एयर इज मोर देन द वेट ऑफ फुटबॉल विदाउट एयर. तो हम ऑब्जर्व क्या करेंगे, हमारी ऑब्जर्वेशन क्या रहेगी, जो डिफ्लेटेड फुटबॉल है उसका वेट क्या होगा, कम. मतलब जिस फुटबॉल के अंदर एयर नहीं है उसका वेट कम आएगा. जिसके अंदर एयर फिल की है हमने, जिस फुटबॉल के अंदर, उसका वेट ज़्यादा आएगा, उसका भार ज़्यादा होगा. फुटबॉल तो सेम ही है, सिर्फ इसके अंदर हमने एयर फिल की है जिससे इसका वेट इंक्रीज हो जाएगा. इसका मतलब एयर का भी कुछ वेट है, क्योंकि जैसे ही वो फुटबॉल के अंदर गई, फुटबॉल का वेट क्या हो गया, इंक्रीज. इसका मतलब एयर का क्या होता है, वेट. अभी हमने दो एक्सपेरिमेंट्स पढ़े. एक के अंदर हमने ये प्रूफ किया कि एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है, दूसरे के अंदर हमने ये प्रूफ किया कि एयर का वेट होता है. उसी के साथ आपको दो एक्सपेरिमेंट्स और दिए हैं जिसके अंदर ये प्रूफ किया गया है कि एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है. और एक और एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर ये प्रूफ किया गया है कि एयर को हम कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं. ये वाले दोनों एक्सपेरिमेंट्स हम कल करेंगे. आपको जो मैंने दो एक्सपेरिमेंट्स करवाए हैं वो आपको अपने घर पे ट्राई करके देखने हैं, सो दैट कि आपकी जो क्लैरिटी है, मतलब आपको एयर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अच्छे से पहले समझ में आए. इसी के साथ हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं. यूजेस ऑफ कॉम्पोनेंट्स ऑफ एयर. हमने एयर के कॉम्पोनेंट्स पढ़े थे ना. एयर के अंदर बहुत डिफरेंट तरह की गैसेस होती हैं, वो वाटर वेपर्स होते हैं. तो वो क्या है, सब एयर के कॉम्पोनेंट्स हैं. सबसे पहले यूज़ ऑफ ऑक्सीजन.
जो एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसके क्या यूजेस हैं। फर्स्ट इज ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर कंबशन ऑफ फ्यूल। कोई भी फ्यूल है, जैसे आपको लकड़ी जलानी है, कुछ भी जहाँ भी बर्निंग प्रोसेस होगा, कोई भी फ्यूल आपको बर्न करना है तो उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, ऑक्सीजन। तो कोई भी फ्यूल है जब उसे ऑक्सीजन मिलती है बर्निंग प्रोसेस के अंदर तो कंबशन होती है, वो बर्न होता है। और उसके बाद क्या है, क्या रिलीज होता है, बाय प्रोडक्ट्स क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, वाटर निकलता है, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, डिफरेंट तरह की चीज़ें जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट। सेकेंड इज ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो ऑक्सीजन है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग प्रोसेस के लिए। हमें जो इनहेलेशन है, हमें सांस लेना होता है तो हमें ऑक्सीजन क्या है, रिक्वायर्ड है। दे टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। हमें इनहेल करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, और हम एक्सहेल करते हैं जब तो बाहर क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड पॉइंट इज ऑक्सीजन इज यूज्ड इन oxyacetylene flame which is used for welding of metals. सो ऑक्सीजन वेल्डिंग ऑफ मेटल्स के लिए भी बहुत रिक्वायर्ड है। जब मेटल्स को वेल्ड किया जाता है ना, जैसे दो मेटल्स होते हैं उनकी वेल्डिंग करके उन्हें जोड़ दिया जाता है, तो उसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम होता है। मतलब एक फ्लेम होता है, आपने देखा होगा ना, मतलब उनके हाथ में एक फ्लेम होता है जिसके अंदर से बहुत ज़्यादा फायर और चिंगारियाँ निकलती हैं। तो उस फ्लेम के अंदर क्या है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। तो वेल्डिंग ऑफ मेटल्स के लिए भी ऑक्सीजन क्या है, नेसेसरी है। तो ऑक्सीजन कहाँ कहाँ चाहिए हमें, रेस्पिरेशन के लिए, बर्निंग प्रोसेस के लिए और वेल्डिंग ऑफ मेटल्स के लिए। नेक्स्ट इज यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होती है, उसके क्या यूजेस हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज नीडेड बाय ग्रीन प्लांट्स टू प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट्स को क्या है, रिक्वायर्ड है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, एक प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं ना। उस प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ज़रूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, तो जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना, फूड प्रिपेयर करते हैं, उससे क्या है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है। सो दिस इज हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट इज यूज ऑफ नाइट्रोजन। सो फर्स्ट इज नाइट्रोजन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। जो नाइट्रोजन है ये भी एयर के अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है। जो नाइट्रोजन है वो एयर का मेन कंपोनेंट है, क्योंकि 78% जो एयर है उसमें क्या है, नाइट्रोजन। 78% इज नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन है जो वो प्लांट की ग्रोथ के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेग्यूमिनस प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं, फली वाले जो पौधे होते हैं जिनके अंदर पीज, बीन्स क्या है, प्रोड्यूस होते हैं। ऐसे जो पौधे हैं उनके अंदर नाइट्रोजन किस लिए चाहिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, मतलब प्रोटीन की प्रोडक्शन के लिए, प्रोटीन के बनने के लिए क्या चाहिए, नाइट्रोजन। एंड द लास्ट पॉइंट इज नाइट्रोजन इज ऑल्सो यूज फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। वही सेम पॉइंट है कि जो नाइट्रोजन है वो प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन्स की प्रोडक्शन के लिए क्या है, नेसेसरी है। नाउ नेक्स्ट इज यूज ऑफ इनर्ट गैसेस। एयर के अंदर बहुत सारी इनर्ट गैसेस हैं। इनर्ट गैसेस कौन सी हैं, जो गैसेस रिएक्ट नहीं करती, वो क्या होती है, इनएक्टिव। हम बोल सकते हैं कि वो इनएक्टिव है, वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करती, उनकी कोई रिएक्शन नहीं होती है। तो फर्स्ट इज हीलियम। हीलियम एक इनर्ट गैस है। हीलियम कहाँ यूज़ की जाती है, हीलियम इज़ यूज्ड इन वेदर फोरकास्टिंग बलून्स। वेदर फोरकास्टिंग बलून्स क्या है, आजकल बहुत फेमस है। जो साइंटिस्ट होते हैं वो इन बलून्स को यूज़ करते हैं। हीलियम की हेल्प से ये बलून्स क्या अपने आप उड़ते हैं, और इनके अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लगा दिए जाते हैं जो कि अबव द ग्राउंड टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, ये सारी चीज़ें जो हमारे इन्वायरमेंट में हैं उनको मेज़र करते हैं। तो इस तरह से हीलियम का यूज़ किया जाता है वेदर फोरकास्टिंग बलून्स के अंदर। वेदर फोरकास्टिंग बलून्स वेदर को फोरकास्ट करने में हेल्प करते हैं, मतलब वेदर की प्रिडिक्शन के लिए, इन फ्यूचर वेदर को देखने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज नियॉन इज यूज्ड इन एडवर्टाइजिंग साइन बोर्ड्स। जो नियॉन गैस है ये भी एक इनर्ट गैस है। इसको जो एडवर्टीजमेंट वाले बोर्ड्स होते हैं, साइन बोर्ड्स होते हैं ना, हम देखते हैं रोड्स के ऊपर जो साइन बोर्ड्स होते हैं, उसके अंदर क्या है, नियॉन को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज यूज ऑफ वाटर वेपर्स। अब जो एयर होती है उसके अंदर वाटर वेपर्स भी प्रेजेंट होते हैं।
Water vapors prevent drying up of substances. It keeps plants fresh and green. It prevents the animal skin from becoming dry and scaly. तो जो एयर के अंदर मॉइस्चर है, वाटर वेपर्स है, जो नमी होती है, वो भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो उसका क्या यूज़ है, वो जो सब्सटेंसेस हैं, जो चीज़ें हैं, उन्हें सूखने नहीं देते, ड्राइंग अप। इट कीप प्लांट्स को फ्रेश रखती है, क्योंकि मॉइस्चर होगा तो प्लांट्स क्या रहेंगे, फ्रेश और ग्रीन रहेंगे। और जो एनिमल स्किन है, मतलब हमारी जो स्किन है, या एनिमल्स की जो स्किन होती है, उसे वो ड्राई नहीं होने देती। मॉइस्चर की वजह से हमारी जो स्किन है वो भी क्या रहती है, फ्रेश। उसे वो ड्राई और स्केली नहीं होने देते, जो वाटर वेपर्स एयर के अंदर क्या है, प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या थे, कंपोनेंट्स थे एयर के, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इनर्ट गैसेज एंड वाटर वेपर्स। और इनके क्या है, अलग अलग यूजेस हैं। So this is all for today. You have to read this chapter till this topic. So please read the chapter carefully. Thanks and have a great day.